प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के नाम की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज इस शाम के लिए कि परमेश्वर ने मुझे और आपको ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना, उसकी स्तुति, उसकी महिमा, उसका गुणवाद अपने इन होठों से करने पाए और धन्यवाद देने पाए, क्योंकि हमारे लिए एक एक समय, हर एक दिन जो है बहुत ही विशेष है। कई लोग जो हैं आज का दिन नहीं देख सके, दुनिया छोड़ के चले गए, और हालांकि हम देख रहे हैं चारों तरफ वातावरण बहुत ही प्रदूषित हो चुका है। इन द सेंस पॉल्यूशन को लेके मैं बात नहीं कर रहा हूं, परंतु मैं विचारों को लेके कह रहा हूं कि कितना नकारात्मक विचार हैं आज हर एक देश में लोगों के, और पूरा संसार जो है वो एक ऐसे कगार पर खड़ा हो रहा है। अभी ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में और भी बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं अगर इंसान के जीवन में परमेश्वर का भय ना हो तो। और हम देख रहे हैं चारों तरफ कितने वारदातें हो रही हैं, खासतौर पे जो हम देशों के बीच में लड़ाई झगड़े देख रहे हैं। आप सब जानते हैं, मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी परमेश्वर जो है इन सब के बीच में मनुष्य जाति से बहुत अधिक प्रेम करता है। मेरे प्रिय अजीजों, बाइबल बताती है बहुत स्पष्ट रूप से that I came that they might have life and might have it abundantly. जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 बहुत इजली हम लोग जानते हैं इसको। बहुत ही अच्छा वचन है जिसमें लिखा हुआ है कि मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और भपाए। परंतु हम इंसान क्या देख रहे हैं कि इंसान एक दूसरे को जीवन क्या दे रहा है, मृत्यु दे रहा है। परंतु मत घबराइए, मैं आपको एक आश्वासन का वचन देने आया हूं आज इस शाम को, और मैं आपको ये बताने आया हूं कि ऐसे भी लोग थे जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, जो कि समस्याओं से गुजर रहे थे, तो परेशानी से गुजर रहे थे। शारीरिक समस्याएं थी उनके सामने बहुत सारी विरोधाभास बातें थी। लोग उनका अपमान करते थे, उनसे घृणा करते थे, परंतु फिर भी उन्होंने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, और हम देख सकते हैं कि उन्होंने उद्धार प्राप्त किया। चंगाई की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए बहुत सारी चीजों को लेकर के परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार किया है लोगों का। परंतु एक बात आज मैं आपके सामने लाया हूं, वो है बीमारी। तकलीफ एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को तोड़ देती है। और मेरे प्रिय अजीजों, वही एक ऐसा कारण होता है, समय होता है जब इंसान जो है वो नकारात्मक सोचने लगता है अपने आप के बारे में, और सोचता है कि क्यों ना मृत्यु आ जाए। तो ऐसे ही आज मैं वचन से आपके सामने एक अध्याय को लेकर के आया हूँ, एक कहानी को लेकर के आया हूँ। ये जो कहानी है ये मनुष्य के द्वारा बनाई नहीं है, परंतु ये सच्ची कहानी है जो कि बाइबल में वर्णित है। और ऐसा हुआ था यरूशलेम के उस नगर के पास से जब यीशु मसीह गुजर रहा था, तभी घटना घटी थी। तो आइए मैं अपने वचन में जाता हूँ। उससे पहले आइए छोटी सी प्रार्थना करेंगे हम कि खुदावंद हमको अकल बुद्धि ज्ञान दे, ताकि हम इन कानों से केवल सुने ही नहीं, परंतु इनको अपने हृदय में उतारने पाए और व्यक्तिगत रूप में हम देखने पाए कि ऐसी विषम परिस्थिति में जबकि संसार में तमाम समस्याएं चल रही हैं, क्यों ना हम विश्वास करें उस पर जिसने पूरे कायनात को बनाया है। मेरे प्रिय अजीजों, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित सामर्थी परमेश्वर, आपके समीप आते हैं और प्रार्थना करते हैं कि ऐसी विषम परिस्थिति में भी, जबकि पूरा संसार में कोलाहल मचा हुआ है, लोग घबरा रहे हैं, परेशान हैं कि अगला क्षण हमारे लिए क्या लेकर के आएगा, परंतु हम यही प्रार्थना करते हैं, तू शांति का राजकुमार है। You came that people they might have life and might have it abundantly. Lord, you give us peace in our heart, comfort, and also give us that much courage so that we could able to trust on you with our full heart, with our full mind, Lord. Hallelujah. हम अपने आप को तेरे हाथों में सौंपते हुए ये विनती आपके जीवित पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रिय अजीजों, मैं आपके सामने
लूका रचित सुसमाचार जो कि बाइबल से लिया गया है और उसका 11वां 17वां अध्याय 11 से लेके 19वीं आयत को आपके सामने रखता हूं। और इसको देखिए, जब मैं पढ़ रहा हूं तो एक कहानी के रूप में पढ़ता हूं इसको, और उसको आप गौर से सुनिएगा और उसके बाद फिर मैं आपको इसके कुछ ऐसी बातों को बताऊंगा जो कि बहुत ही विशेष हैं और आपके लिए और मेरे लिए लाभकारी है। तो इसमें ऐसा लिखा हुआ है, ये घटना सच्ची है, और वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि हिंदी में पढ़ रहा हूं, ऐसा हुआ कि वह मीन्स यीशु मसीह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। तो किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर के ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? बस इतना ही मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। और यहाँ पर इस घटना का वर्णन हमने अनेक बार सुना होगा मेरे प्रिय अजीजों, कि किस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने 10 कोढ़ियों को चंगाई दी। और इन 10 कोढ़ियों में से एक जो था वह वापस आया और प्रभु यीशु मसीह को क्या करने लगा? धन्यवाद देता है, उसकी महिमा करता है। प्रभु यीशु मसीह उसे विशेष आशीष देते हैं और उससे कहते हैं कि तू जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। अब देखिए, यहाँ पर एक बात नजर आती है कि वो शारीरिक जो चंगाई थी वो तो प्राप्त कर ही ली थी उसने, परंतु जा, तेरे विश्वास ने तुझे आत्मिक रूप से भी चंगा किया है। मेरे प्रिय अजीजों, हम देखेंगे कि इन कोढ़ियों से हमें आज शाम को क्या शिक्षा मिलती है। परमेश्वर का वचन महान है मेरे प्रिय अजीजों, उसमें सामर्थ है और वह वचन छोटी छोटी बातों को से हमको क्या देता है? आज इस शाम को शिक्षा प्रदान करता है। और हमेशा जब भी हम वचन पढ़ेंगे तो हमको एक शिक्षा प्राप्त होती है। मेरे प्रिय दोस्तों, जो बातें संसार की दृष्टि में छोटी होती हैं, गिनी नहीं जाती, उन बातों को परमेश्वर हमको सिखा देता है। महत्वहीन लोग, महत्वहीन मतलब क्या है? यूजलेस लोग महत्वपूर्ण बन जाते हैं जब वे परमेश्वर की योजना के अंग बनते हैं। बहुत सारे लोग नहीं बनना चाहते हैं परमेश्वर के योजना के अंग, परंतु यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो लोग परमेश्वर की योजना के अंग बनते हैं तो वो क्या बन जाते हैं? महान बनते हैं मेरे प्रिय अजीजों। जब उनका मिलन प्रभु यीशु मसीह से होता है, परमेश्वर से होता है, जब वे प्रभु यीशु मसीह के उद्धार को स्वीकार करते हैं, जैसा कि लूका रचित सुसमाचार उसका 17वां अध्याय जो कि बाइबल से लिया गया है, 11 से लेकर के 12 को अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छी तरीके से लिखा है। और ऐसा हुआ, वहां पर लिखा हुआ है, मैंने अभी आपके सामने पढ़ा था कि ऐसा हुआ कि यरूशलेम के जाते हुए सामरी और गलील के बीच से होकर के जब वो जा रहा था, यीशु मसीह जा रहा था, और किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। अब आगे देखिएगा कि ये किसी छोटे से गांव की घटना हमको नजर आती है मेरे प्रिय अजीजों, और ऐसी महत्वपूर्ण जगह जिसके नाम का भी उल्लेख नहीं किया गया है, वचन में नहीं किया गया है। और प्रभु यीशु मसीह छोटे से अनजान से गांव से होकर के गुजरता है और वह महत्वहीन जगह महत्वपूर्ण बन जाती है। मेरे प्रिय अजीजों, जिस चीज को अगर परमेश्वर छू लेता है तो वो धन्य हो जाती है। जैसे कि आप सब जानते हैं, परमेश्वर की आशीष जिसके ऊपर होती है तो वो धन्य कहलाता है मेरे प्रिय, और वो अलग से नजर आता है। उसी प्रकार से वो जगह जो कि महत्वहीन जगह थी, वो लोग जो कि
अनपढ़ महत्वहीन लोग थे, उन्होंने परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, उसको पुकारा और परमेश्वर ने उसकी बात को सुनकर, उनकी बातों को सुन करके उनको चंगा किया। और वो जो छोटी सी जगह थी जहां से वो बिलोंग करते थे, वो महत्वहीन जगह महत्वपूर्ण बन जाती है। मेरे प्रिय, बैतलहम का गौशाला और चरनी दुनिया के लिए महत्वहीन जगह थी, जिसको कोई नहीं जानता था, जहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता था, परंतु प्रभु यीशु मसीह उस महत्वहीन जगह में जन्म लेते हैं मेरे प्रिय चीजों। और ये बैतलहम की चरनी संसार व इतिहास का केंद्र बिंदु बन जाता है। आज संसार में अगर हम देखेंगे कि कितने पर्यटक हैं, कितने टूरिस्ट लोग हैं जो कि यरूशलेम में जाकर के खास तौर पर बैतलहम को देखना चाहते हैं कि वो जगह जहां पर यीशु मसीह पैदा हुआ, वहां पर जाना पसंद करते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, आप भी याद करिए, जब आप पैदा हुए होंगे आपको नहीं मालूम कि आप किस हॉस्पिटल में पैदा हुए, परंतु जब आपने सुना अपने माँ बाप से, तो कभी आपने भी सोचा होगा कि जा करके मैं देखूं कि वो हॉस्पिटल कैसा था जहां पर मैं पैदा हुआ। मेरे प्रिय अजीजों, जब मैं भी पैदा हुआ तो मुझे मालूम पड़ा, जब मैं बड़ा हुआ, कि मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, कौन से हॉस्पिटल में हूँ। मुझे मौका मिला और मैं जा करके उस जगह को मैंने देखा, जो कि बहुत ही विशेष बन गई मेरे लिए। मेरे प्रिय अजीजों, नासरत जैसी अभिशप्त जगह जहां पर कोई जाना पसंद नहीं करता है, जहां पर जिनको जिस नगर के बारे में लोग जानते नहीं थे, यीशु मसीह का लालन पालन होता है वहां पर, और जिसके लिए लोग कहते हैं कि वह नासरत से भी कोई अच्छी चीज कभी निकल सकती है। ऐसी अभिषिक्त जगह नासरत से जगत का उद्धार करता निकलता है। मेरे प्रिय अजीजों, गुलगुता की पहाड़ी, जो कि श्रापित एक पहाड़ी थी, जो कि अंधकार से परिपूर्ण थी, जहां पर चारों तरफ अंधकार था, जहां पर हत्यारों और व्यभिचार लोगों को क्रूस पर लटका दिया जाता था, उससे उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाता था। मेरे प्रिय अजीजों, और वह गुलगुता की पहाड़ी जहां पर प्रभु यीशु मसीह को क्रूस दे दिया गया, और वो क्रूस जब उसको दिया गया, मेरे प्रिय अजीजों, वो शापित जगह, वो अंधकार से भरी हुई जगह एक रोशनी से परिपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ज्योति अंधकार में जब आती है तो अंधकार दूर हो जाता है। और यीशु मसीह जो है, ही इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, और जब वो आता है, जब उसको लटका दिया जाता है उस क्रूस पर, तो मेरे प्रिय अजीजों, वो श्रापित लकड़ी जो है वो धन्य कहला दी जाती है। और आज मेरे प्रिय अजीजों, कितने घरों में हम देखते हैं उस क्रूस को अपने घरों में हम लटका हुआ पाते हैं, क्योंकि मेरे प्रिय अजीजों, वो श्रापित लकड़ी धन्य हो जाती है, वो श्रापित, वो गलगोता की पहाड़ी जो है वो धन्य हो जाती है। मेरे प्रिय अजीजों, वो जगह जहां पर जिसको कोई गलगोता पहाड़ी को नहीं जानता था, आज दुनिया के कितने पर्यटक लोग जो हैं वहां जाकर के देखना चाहते हैं कि यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए क्रूस पर, उन क्रूस के ऊपर उन कीलों को सह लिया, 39 कोड़ों को सह लिया। उस जगह को हम जाकर के देखते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, अंधकार से भरी शापित गुलगुता की पहाड़ी जैसी महत्वहीन जगह महत्वपूर्ण बन जाती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की सलीब वहां पर है, वहां पर थी। और आज भी हम जब जाते हैं तो उस जगह को याद करते हैं। हाँ, वो प्यारी सलीब मुझे दिख पड़ती है उस पहाड़ी पर जो खड़ी थी। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय अजीजों, लय व्यवस्था उसका 13 बाब उसका 45वीं आयत और 45 और 46 को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है, और जिसमें वे व्याधि हो उस कोढ़ी के वस्त्र फटे और सिर के बाल बिखरे रहें, और वह अपने ऊपर वाले होठों को ढांपे हुए अशुद्ध अशुद्ध पुकारा करे। जितने दिन तक वह व्याधि उनमें रहे, उतने दिन तक वह अशुद्ध रहेगा, और वह अशुद्ध
ठहरा रहे, इसलिए वह अकेला रहा करे, उसका निवास स्थान छावनी के बाहर हो, बाहर हो। ये मैंने क्यों बताया आपको? क्योंकि ऐसे लोग श्रापित हुआ करते थे, जो कि कोढ़ी हुआ करते थे, जिनको नगर से उठा करके नगर के बाहर फेंक दिया जाता था, अंधकार कोठरी में डाल दिया जाता था, जिनसे कोई संबंध नहीं रखता था। मेरे प्रिय अजीजों, उन लोगों को परिवार वाले छोड़ देते थे, क्योंकि वो कोढ़ी थे, उनका शरीर जो था वो सड़ता जाता था। अभी आजकल तो इलाज हो गया है कोढ़ का, परंतु पहले नहीं था मेरे प्रिय अजीजों। तब लोग सोचते थे कि शायद इन लोगों के पूर्वजों ने कोई पाप किया है, इसीलिए उनको दूषित माना जाता था और उनको समाज से निकाल दिया जाता था। मेरे प्रिय अजीजों, जक्कई जैसा महत्वहीन व्यक्ति, एक व्यक्ति का नाम बाइबल में लिया गया है, जक्कई, जो कि बिल्कुल नाटा बौना और बहुत पाप से भरा हुआ था, लोगों को ठगने वाला व्यक्ति था, जो कि एक बहुत ही महत्वहीन व्यक्ति था, लोगों को ठगना जानता था। वो प्रभु यीशु मसीह से मिलता है तो वो महत्वपूर्ण हो जाता है। जो लेने वाला व्यक्ति था वो देने वाला व्यक्ति बन जाता है, जो धोखा देने वाला व्यक्ति था वो आशीषित करने वाला व्यक्ति बन जाता है। सामरी स्त्री, जो कि एक पापिन स्त्री के नाम से जानी जाती है, मेरे प्रिय अजीजों, वो जाति थी, आज नहीं जानी जाती, क्योंकि आज सामरी स्त्री को हम बहुत ही धन्य कहते हैं। वो सामरी स्त्री जिसको पापिन कहा गया था, जो कि दुनिया की दृष्टि में नगण्य थी, नंगी स्त्री थी, एक अभागी स्त्री थी, जो दुनिया की दृष्टि में कलंकित एक स्त्री हुआ करती थी, जिसका नाम भी नहीं लिखा गया है। उसको तो केवल सामरी स्त्री बोला गया है, उसका नाम से संबोधित नहीं किया गया है। मेरे प्रिय अजीजों, वो एक ऐसी स्त्री, जब उसकी मुलाकात यीशु मसीह से हो जाती है और वह समझ जाती है कि वो अब ऑर्डिनरी स्त्री नहीं रही, मेरे प्रिय अजीजों, वो दौड़ करके अपने शहर में जाती है और बता देती है कि मैंने आज उद्धारकर्ता से मुलाकात हो गई है मेरी, अब मैं पापिन नहीं रही। और मेरे प्रिय अजीजों, वह स्त्री प्रचारिका बन जाती है, संसार में उसका एक आदरणीय स्थान हो जाता है। और आज भी संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं, ऐसे स्थान हैं, जिन्हें दुनिया जो है महत्वहीन समझती है, जिनका समाज में कोई स्थान नहीं होता, परंतु जब वे प्रभु यीशु मसीह से मिलते हैं, उसको समझते हैं, उसके चरणों में अपना समर्पण करते हैं, तो वे परमेश्वर की दृष्टि में महान हो जाते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, वे परमेश्वर की महत्वपूर्ण योजना का एक अंग बन जाते हैं। they become the part of God's plan. हालेलुया, हालेलुया। बैतलहम की चरनी, बैतलहम का गांव, नासरत नगर और गलगोता की पहाड़ी जैसे सामान्य छोटे छोटे स्थान मसीह इतिहास की राजधानी बन जाते हैं। मेरे प्रिय अजीजों, इन महत्वहीन जो 10 कोढ़ियों की कहानी मैं बता रहा हूं, मैं वापस वहां जाता हूं और मैं आपको वहां जाकर के कुछ विशेष बातों को बताता हूं उन 10 कोढ़ियों के बारे में। पहली बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आज शाम को, वो ये है कि निराशाजनक स्थिति में भी उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। निराशाजनक स्थिति में भी इन 10 कोढ़ियों ने अपना प्रयास जारी रखा। वो घबराए नहीं, उनसे तो कोई नहीं मिलता था, उन्होंने कभी भी यीशु मसीह से मुलाकात नहीं की थी। उन्होंने तो सुना था कि एक उद्धार करता है, एक प्रचारक है, एक ऐसा व्यक्ति है जो चंगाई देने वाला है। उन्होंने कहानियां सुनी होंगी, इसीलिए वो घबराए नहीं। दुनिया में ऐसी कोई सदी नहीं होगी, ऐसा कोई समय नहीं हुआ जबकि लोगों को असाध्य रोग नहीं हुए होंगे। हर समय, हर सदी में, हर दशक में ऐसे रोग हुए हैं जिसमें लोग जो है वो नाश हो जाते हैं। जैसे कि हमारे पूरे देश में अभी कुछ साल पहले कोरोना वायरस आया और कोरोना वायरस ने कितने लोगों की जान को ले लिया। मेरे प्रिय अजीजों, बाइबल में कोढ़ के विषय में जैसे कि मैंने बताया गया कि वो बहुत प्रारंभ से ही वर्णन है, जिसे कोढ़ हो जाता था, ये समझा जाता था कि अब कोई उपचार नहीं है इन लोगों का।
अब ये धीरे धीरे क्या होंगे, मरते चले जाएंगे। मृत्यु होना तो अब निश्चित है, 100%। nobody can save them, they will die one day, they will die one day। पिछले दिनों में ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी का पता चला मेरे प्रिय अजीजों। ट्यूबरक्लोसिस, इसको टीबी बोलते हैं, और ये बहुत ही एक खतरनाक बीमारी मानी जाती थी। आज तो इसका इलाज हो गया है मेरे प्रिय अजीजों। वर्षों तक लोग इस बीमारी में मरते रहे। हमारे पूर्वज लोग, कितने लोग ट्यूबरक्लोसिस से मरते रहे। कि आज हम कैंसर और एड्स जैसे घातक रोगों के विषय में सुनते हैं। आज भी ऐसे रोग हैं जिनका कोई इलाज भी नहीं है। बहुत सारे रोग हैं ऐसे जिनका आज तक कोई इलाज नहीं हुआ। हो सकता है कि आने वाले समय में कोई ऐसी दवा इजाद हो जिसमें कि हम रोगों का इलाज, बहुत सारे लोगों का इलाज हो सके। कहते हैं, कहने का तात्पर्य जो है, मैं आज शाम को ये बात क्यों बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि संसार में लोग जो हैं हर शताब्दी में, हर सदी में मरते चले गए हैं। लोग जो हैं वो प्रदूषित हो गए हैं। भले ही चाहे बीमार ना हो, परंतु दिमाग से भी लोग क्या हो गए हैं, टायर्ड हो गए हैं, मेंटल हो गए हैं, बीमार हो गए हैं। मेरे प्रिय अजीजों, उन दिनों में कोढ़ की बीमारी बड़ी ही एक घृणित बीमारी मानी जाती थी। व्यक्तियों को अलग, जैसा कि मैंने बताया था प्रारंभ में, उनको अलग समाज से फेंक दिया जाता था। मेरे प्रिय अजीजों, उनके बच्चे, उनके माता पिता, उनकी अगर हस्बैंड है तो वाइफ से नाता, वाइफ नहीं है तो हस्बैंड से नाता टूट जाता था। मेरे प्रिय अजीजों, लोग उनसे बात करना नहीं समझते थे, एक शापित लोग माना जाता था। परंतु इन कोढ़ियों ने अपनी आशा नहीं छोड़ी। वो जानते थे इस बात को कि भले ही चाहे लोग हमें कुछ भी कहते रहे, परंतु आज हम इस उद्धारकर्ता को जरूर पुकारेंगे। और उन्होंने अपना प्रयास जारी रखा। वे निरंतर प्रयास करते रहे। उन्होंने अपने दिल को छोटा नहीं होने दिया। मेरे प्रियजनों, उन्होंने आत्महत्या नहीं की, उन्होंने अपने आप को नष्ट नहीं किया, उन्होंने किसी निराशा को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिया। हालेलुया। इसीलिए जब भी वे किसी चंगाई के विषय में सुनते, कोई संभावना उन्हें नजर आ जाती थी। काश वो यीशु हमारे पास से निकल जाए तो हम पुकार देंगे। वो सोचते होंगे, वो वेट कर रहे होंगे, उन्हें चंगाई मिल सकती है, उनको विश्वास था। वे उस दशा को प्रयासरत थे। मेरे प्रिय दोस्तों, वह बात आज भी लागू होती है। जब संसार की दृष्टिकोण से अंत नजर आ रहा है, हम चारों तरफ देख रहे हैं कितना वातावरण में प्रदूषण हो चुका है, देश देश पर चढ़ाई कर रहा है, तो क्या हम घबराएं? तो क्या हम परेशान हों? क्या हम रोएं, विलाप करें? नहीं मेरे प्रिय अजीजों, जब संसार की दृष्टिकोण में सब कुछ निराशा से भरा हो, तो परमेश्वर की हम आशा लगाएं, परमेश्वर की ओर हम आशा लगाएं और उम्मीद रखें कि खुदावन परमेश्वर जो कि उद्धार करने वाला है, जिसने पूरे कायनात को बनाया है, वो नहीं चाहता कि मेरी बनाई हुई सृष्टि नष्ट की जाए। वो नहीं चाहता कि लोग एक दूसरे को नष्ट करें। मेरे प्रिय अजीजों, इसलिए पौलुस प्रेरित कहता है कि जब मैं निर्बल होता हूं, तब मैं उसकी सामर्थ मुझ पर क्या करती है, मुझको बलवंत बनाती है। जब मैं कमजोर महसूस होता है, तब उसकी सामर्थ मुझे बलवान बनाती है। जब मैं निर्भर और असहाय होता हूं, तब उसकी सामर्थ का एहसास मैं करता हूं। मेरे प्रिय अजीजों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास हमें अपने जीवन में के पर्वत शिखरों पर नहीं होता। परमेश्वर के महान कार्य, उसकी योजना का एहसास हमें अपने जीवन में सफलता के पर्वत शिखरों पर नहीं होता, परंतु उसकी योजना, उसकी बुलाहट, उसकी महानता का एहसास तब होता है जब हम अपने
जीवन में तराई से होकर के, यानी कि प्रॉब्लम से होकर के, समस्याओं से होकर के, हम उन कठिन परीक्षाओं से होकर के जब निकलते हैं, जब मृत्यु की छाया हमारे परिवारों पर होती है, तब हमें परमेश्वर की उपस्थिति और उसकी महानता और उसकी सामर्थ्य का एहसास होता है। हालेलुया। तब हमको उसकी सामर्थ्य का एहसास होता है, क्योंकि भजन संहिता लिखने वाला राजा दाऊद जो है एक बात को कहता है, भजन संहिता उसका 116 का 3 को आप पढ़िएगा, उसमें बहुत स्पष्ट रूप से एक बात कहता है कि जब मैं बलहीन हो जाता हूं, जब मैं बलहीन हो जाता हूं, उसने मेरा उद्धार किया। तब उसने मेरा उद्धार किया, क्योंकि वो मेरा गढ़ है, वो मेरी चट्टान है, वो मेरा सर्वस्थान है। He is my rock, he is my fortress, he is my savior. When I go to the valley of the death, जब मैं घोर भरे अंधकार की तराई से गुजरता हूं, तब मैं यहोवा को पुकारता हूं, क्योंकि वो मेरा चरवाहा है। वो मुझे कभी ना छोड़ेगा, ना वो मुझे कभी त्यागेगा। इब्रानियों 13:5 में लिखा है कि he will never leave me, he will never forsake me। चाहे तू घोर भरी अंधकार की तराई से भी गुजरेगा, मैं तेरे साथ हूं। इसलिए आज शाम को मैं आपको एक विश्वास देना चाहता हूं, क्योंकि बाइबल में बहुत स्पष्ट रूप से मूसा के विषय में लिखा हुआ है कि अपने जीवन के पहले 40 वर्ष तक वह महल में रहा, परंतु राजमहल में उसको परमेश्वर की बुलाहट नहीं हुई। मेरे प्रिय दोस्तों, उसको परमेश्वर की बुलाहट नहीं हुई। उसके बाद अगले 40 वर्ष जो है मूसा ने बियाबान में अपने ससुर की भेड़ बकरियों को चराते हुए बिताए उसने। हालेलुया। उसने 40 साल तो राजमहल में बिताए, जहां पर उसकी बुलाहट उसको नजर नहीं आई, परंतु उसको बुलाहट कहां पर नजर आई अपने जीवन के बारे में, जब वो बियाबान के जंगल से होकर के अपने ससुर की भेड़ों को चरा रहा था। हे मेरे खुदावंद, आज शाम को तो हमको यही बताना चाहता है कि मूसा ने, तब परमेश्वर ने मूसा को उस बियाबान में भेड़ बकरियों को चराते समय उसके जीवन की तराई में उसको चुन लिया। तराई का मतलब जानते हैं आज शाम को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तराई का मतलब है उन समस्याओं से जब हम गुजरते हैं, जब अपनी आंखों को हम खुदावंद परमेश्वर पर लगाते हैं, तो परमेश्वर हमारी बातों को सुन करके हमको क्या करता है? आश्वासन देता है। मेरे प्रिय दोस्तों, वो हमको उद्धार देता है, वो हमको शांति देता है और वो हमारा हाथ थाम लेता है। He is our father. He is our gentle father who loves us very much. He has made you and me in his own image. उसने मुझे और आपको अपने रूप में बनाया है मेरे प्रिय अजीजों। हालेलुया, हालेलुया। आज शाम को मैं यही बताना चाहता हूं मेरे प्रिय अजीजों, रोमियो उसका 5 का 6 को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि जब हम निर्बल ही थे, बाइबल में लिखा हुआ है कि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर भक्तिहीनों के लिए क्या हो गया? मर गया। हालेलुया। When we yet sinner, Christ died for us. When we yet sinner, Christ died for us. पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, रोमियो 3:23 में लिखा हुआ है, but he died on behalf of us. By grace you have been saved, not by yourself. It is the gift of God. ये तुम्हारे लिए उद्धार है। मेरे प्रिय अजीजों, जब पापों की क्षमा का कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तब हम जब हम निर्बल थे, जब हम असहाय थे, जब हम स्वयं अपने उद्धार को अर्जित करने में सक्षम नहीं थे, ऐसी निर्बलता की स्थिति में मेरे प्रिय अजीजों, प्रभु यीशु मसीह भक्तिहीनों के लिए मरा। इसलिए पहली शिक्षा इन कोड़ियों से हमें ये मिलती है कि जब हमारे जीवन में निराशा हो, जब हमारे जीवन में कोई आशा ना हो, जब हमारे जीवन में हम उदासीन हो, जब हमारे जीवन की सारे मार्ग जब बंद हो चुके हो, जब हमारे जीवन में त्रासदी हो, जब हम अपने जीवन के पर्वत शिखरों से उतर करके तराइयों का अनुभव करें। मेरे प्रिय, जो तराइयों का मतलब है परेशानी, समस्याओं का अनुभव करें, उस समय परमेश्वर का काम हमारे जीवन में हो और उसकी सामर्थ को हम समझें, हम निराश ना हो। आज शाम को मैं यही आपके हाथों में सौंपना चाहता हूं कि आप निराशित ना हो, आप निराशित ना हो मेरे प्रिय दोस्तों, आप निराशित ना हो। मैं इस बात
बात को बार बार बोल रहा हूं कि आप निराशित ना हो, क्योंकि जब जब हम निर्बल हैं, जब जब हम निर्बल हैं, जब हम निर्बल होते हैं, परमेश्वर की सामर्थ हमको बलवान बनाती है। जीवन में निराशाओं को अंत ना समझें, क्योंकि हो सकता है कि हमारे जीवन की निराशा संसार के लिए अंत हो। हमारे जीवन की निराशा संसार के लिए ही भले ही अंत हो जाए, परंतु परमेश्वर के लिए एक नया प्रारंभ है। हालेलुया। इसीलिए इन 10 कोड़ियों ने निराशा का साथ नहीं पकड़ा, परंतु आशीषित होकर के वो आशा को पकड़े रहे। आशा का मतलब जानते हैं, वो उस होप को पकड़े रहे, उस विश्वास को पकड़े रहे कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने आप को नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने उन बातों को सुना है। हो सकता है उन्होंने उन लोगों को देखा होगा जिन्होंने चंगाई प्राप्त की होगी यीशु मसीह के द्वारा। इसीलिए आज शाम को अगर आपने खुदावन परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह को नहीं चखा है, तो शायद आप इस बात को ना समझ पाए जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। परंतु अगर आपने चखा है, उसकी उन भलाइयों को अपने जीवन में देखा है, तो मत छोड़िए उसको। ही विल नेवर लीव यू। मेरे प्रिय अजीजों, वो आपके साथ है। हालेलुया। दूसरी बात, पहली बात, उन्होंने आशा को ना छोड़ा और प्रयास करते रहे। कौन? वो 10 कोड़ी। दूसरी बात, जीवन की त्रासदियां हमें अपनों के और निकट लाती है। अब मैं क्या करना चाहता हूं, देखिए कई बार जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम आती है ना, तो हम क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के और निकट आ जाते हैं। जब हमारे इस हाथ में चोट लगती है ना, तो ये वाला हाथ जो है इसका मदद करता है। समझिएगा इस बात के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस हाथ में आपके चोट लग गई है, अब आप खाना नहीं खा पा रहे हैं, तो किससे खाएंगे आप खाना? किस हाथ से खाएंगे? ये तो फ्रैक्चर हो गया है ना आपका हाथ, तो इस हाथ से आप खाना खाएंगे। शायद मेरी बात आपके समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, जो मैं कहना चाह रहा हूं। उसी प्रकार से अगर हमारे परिवार में, हमारे घरों में जब बीमारी आती है, तकलीफ आती है, हम सब एक हो जाते हैं। तो जीवन की त्रासदियां हमें अपनों के निकट लाती हैं। जीवन में हम त्रासदियां जब आती हैं, जब समस्याएं और निराशाएं आती हैं, तो हम सब एक हो जाते हैं। ये 10 कोड़ी थे और सब एक साथ थे, सब एक साथ थे। कोढ़ की बीमारी ने उनको समाज से अलग कर दिया था। ये सब हम जान रहे हैं, इस बात से अपने लोगों से अलग कर दिया था, परंतु वे जानते थे कि अकेले रह करके हम क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसीलिए आओ हम सब एक हो जाएं। उनकी बीमारी उन्हें एक दूसरे के क्या ले आई, निकट ले आई, और वे एक साथ चलते थे, एक साथ प्रयास करने लगे, एक दूसरों की हितों की चिंता करने लगे। हमारे जीवन में जब त्रासदी और निराशा आती है, जब हम मृत्यु के अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर के गुजरते हैं, तो हमें एहसास होता है इस बात का कि ऐसे समय में हम अपने लोगों के बहुत निकट आ गए हैं। जब विरोधी हम पर वार करता है, तो परिवार के लोग एक हो जाते हैं। अभी आप समझिएगा इस बात को, अगर कोई देश भारत पर अटैक कर दे, तो हम सब क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। समझिए मेरी बात को। अब मैं ज्यादा नहीं पॉलिटिक्स की बात नहीं करना चाहता हूं अपने वचन में, आप समझ रहे होंगे। चाहे वो किसी भी जाति के लोग क्यों ना हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब भाई भाई हो जाते हैं, बन जाते हैं एक साथ। मेरे प्रिय अजीजों, ये बात को बहुत गहराई है। इस बात को समझिएगा कि जब हम मृत्यु के निकट होते हैं, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि किन किन छोटी छोटी बातों में हम उलझे हुए हैं।
जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं और अपने प्रियों की अंतिम क्रिया में सहभागी होते हैं, मैं भी हुआ हूं, आप भी हुए होंगे, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि जीवन में जिसे हम जिसे हमने प्राथमिक बना लिया है, वास्तव में वह परमेश्वर की दृष्टि में क्या है, महत्वहीन है। जिन बातों के कारण हम अपने लोगों से संबंधों को तोड़ देते हैं, मेरे प्रिय दोस्तों, जिन बातों के कारण आपस में खाई बन जाती हैं, दीवारें उठा दी जाती हैं, आपस में द्वेष उत्पन्न कर हो जाते हैं, उन सबसे कुछ होने वाला नहीं है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं, परंतु वही है जो परमेश्वर की दृष्टि में प्रमुख है। मेरे प्रिय दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। बहुत ये इन बातों को अगर आप गौर से समझेंगे तो आप समझेंगे कि किसी लेखक ने अपने लेख में एक बात को लिखा है कि जितना अधिक सताव आता है, उससे मसीहों में ऐसी ही एकता देखनी पड़ती है। और चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, उसमें हम उनके जीवनों में हम एकता को देखते हैं, चाहे देश क्यों ना हो। अपने आप को हम अपने आप में यह एक मिसाल है कि लोग एक हो जाते हैं, भेदभाव सबके हो जाते हैं, भुला करके सारी दीवारों को तोड़ करके, सारी खाइयों को पाट करके वे एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ते जाते हैं। और यही उन 10 कोड़ियों ने किया। ये अपनी बीमारियों को, अपनी समस्याओं को भूल करके एक दूसरे का हाथ थाम करके आगे बढ़ते चले गए और यीशु मसीह को एक साथ होकर के चिल्लाते हैं, चिल्ला करके पुकारते हैं कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हमें चंगाई दे, हमें चंगाई दे। जीवन की त्रासदी हमको जोड़ती है और अपनों के करीब लाती है। तीसरी बात, तो कोड़ियों ने पहली बात जो मैंने बतानी चाहिए वो ये बतानी चाहिए कि उन्होंने प्रयास करना नहीं छोड़ा। दूसरी बात, वे एक दूसरे के नजदीक आ गए। तीसरी बात, इन 10 कोड़ियों को पता था कि एकता में ही उनकी शक्ति है, एकता में ही उनकी क्या है, शक्ति है। और आज शाम को इस बात को मैं बताना चाहता हूं कि ये कोड़ी जानते थे कि अलग हो करके रहेंगे तो घबरा करके वो क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे, निराशित होंगे, हताश होंगे, परेशान होंगे। परंतु यदि वो एकता में रहेंगे तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे, एक दूसरे का ढांढस बांधेंगे, एक दूसरे के साथ मिलकर के चलेंगे। और कोई गिर जाएगा तो उसे क्या कर देंगे, उठा लेंगे। कोई अपंग होगा तो उसे कंधे पर ले जाएंगे। उन्हें पता था कि एकता ही बड़ी शक्ति है। उन्हें मालूम था कि सहभागिता में क्या है, ताकत है। नीति वचन की पुस्तक के 3 अध्याय में बहुत सारे छोटे छोटे जंतुओं के बारे में बताया गया है और मैं ज्यादा इसमें विशेष तौर पर ज्यादा नहीं बताऊंगा, परंतु उसमें चींटियों के बारे में बताया गया, शापान के बारे में बताया गया है और टिड्डियों के बारे में बताया गया। तो ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये दूसरा मेरा मैसेज हो जाएगा, परंतु बस मैं इतना ही बताना चाहता हूं कि चींटियों के बारे में इसलिए बताया गया है क्योंकि चींटियां जो हैं वो समय की पहचान होती है उनको। वह कल की तैयारी आज कर लेती हैं। वो धूप काल में ही अपनी भोजन वस्तु बटोर लेती हैं और वो अकेले नहीं करती हैं, बहुत सब मिल करके। कभी देखा होगा आपने, चींटियां लाइन से चलती हैं और उठा करके, कुछ देखिएगा छोटे छोटे व्हाइट कुछ होगा या कुछ है, वो अपने ऊपर उठा के चलती हैं क्योंकि वो एक जगह पर इकट्ठा करती हैं। और जब आप खोदेंगे उस जगह को तो आप पाएंगे कि ढेर सारी चींटियां होंगी, ढेर सारा कुछ सामान होगा वहां पर, छोटे सामान होगा। मेरे प्रिय दोस्तों, एकता में अनेकता, एकता में ताकत, बल, वो चींटियां जानती हैं। शापान के बारे में ऐसा बताया गया है बाइबल में कि जिसके लिए वो कहा गया है, एक बात को कहा गया है कि शापान जो है बड़ी जाति का नहीं होता है,
परंतु अपनी मांदे जो है वो कहां बनाता है? पहाड़ों पर बनाता है, पहाड़ों पर बनाता है, क्योंकि उसकी आंखें जो है वो पहाड़ों के ऊपर होती है, वो पहाड़ों पर बनाता है। शैतान एक छोटा सा कोमल प्राणी होता है, परंतु उसकी मांदे पहाड़ों पर होती हैं, क्योंकि वह अपनी कमजोरियों को जानता है, वह जानता है कि उसका सर्व स्थान क्या है। इस कारण से वह अपनी मांदों को पहाड़ों पर बनाता है। हालेलुया, हालेलुया। आज शाम को मैं यही बताना चाहता हूं कि मैं और आप जब हम जानते हैं कि हम कमजोर हैं, हम बिल्कुल हम हताश हो जाएंगे, हम निराशित हो जाएंगे, परंतु अगर हम अपने आंखों को यहोवा पर लगाएंगे, हम अपने दृष्टि को यहोवा की ओर लगाएंगे, तो मेरे प्रिय यीशु, शैतान की कोई ताकत मुझे और आपको हिला ना सकेगी। मेरे प्रिय यीशु, इसीलिए मुझे और आपको आसमान के उस उद्धारकर्ता, उस रचयिता की ओर लगाना है। दाऊद कहता है कि आई विल लिफ्ट अप माय आईज ऑन द हिल्स, फ्रॉम वेयर डज माय हेल्प कम्स, माय हेल्प विल कम्स फ्रॉम द क्रिएटर ऑफ दिस होल यूनिवर्स। मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी, जो कि आकाश और पृथ्वी का करता है। भजन संहिता उसका 112 में बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है मेरे प्रिय अजीजों। हालेलुया, हालेलुया। इसी कारण हम एक देह के समान हैं। आज ही शाम को इस बात को समझ जाइए कि मैं और आप, हम जो खुदावन से प्रेम करते हैं, हम एक देह हैं, एक देह हैं। परमेश्वर ने हमें, हम सबको भिन्न भिन्न योग्यताएं दी हैं। हमारे सोच विचार जो है हो सकता है भिन्न होंगे। परमेश्वर ने हमें भिन्न भिन्न पदों पर रखा है। परमेश्वर ने भिन्न भिन्न अधिकार दिए हैं, विभिन्न सेवकाएं दी हैं, विभिन्न परिवार दिए हैं, परंतु एक देह के हम अंग हैं मेरे प्रिय अजीजों। बिकॉज आवर फादर इज वन, That is Almighty God, Almighty Father, Hallelujah। हमारे काम और हमारी योग्यताएं भिन्न हो सकती हैं, परंतु वास्तव में हम सब एक देह के हैं। प्रभु यीशु मसीह के रक्त के द्वारा हम सब एक परिवार के रूप में जुड़े हुए हैं। सांसारिक रिश्तेदारी से कहीं मजबूत बंधन प्रभु यीशु मसीह के रक्त का है, जो कि हमें जोड़ता है और हमको आज शाम में बांधता है। क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने पीछे चलने वाले लोगों के लिए प्रार्थना की, और जो सबसे खास बात थी वो कहा, मैं केवल इन्हीं के लिए नहीं विनती करता हूं, परंतु उनके लिए भी जो कि इस वचन के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे, कि वे सब एक हों, वो सब एक हो। मेरे प्रिय अजीजों, इन 10 कोड़ियों ने यही करके दिखाया कि वो सब एक हो गए। मेरे प्रिय अजीजों, प्रारंभिक कलीसिया में एकता थी। वे एक मन होकर के आपस में जुटे रहते थे। वे एक साथ बैठ करके प्रार्थना करते थे, वो एक साथ बैठ करके रोटी तोड़ते थे, वो एक मन होकर के भोजन करते थे। उनमें एकता थी, उनकी सारी वस्तुएं साझे की थी। तो यदि कोई किसी को किसी कमी होती थी तो दूसरा व्यक्ति उसकी जायदाद, अपनी जायदाद बेच करके उसकी मदद करता था। ऐसी बेमिसाल एकता उनमें थी। आज कलीसिया और मसीही समाज में हम एक रहेंगे तो मजबूत रहेंगे, शक्तिशाली रहेंगे। देश में भी अगर हम सब एक हो जाएं, सारे बंधन टूट जाएं, तो ये भारतवर्ष हमारा मजबूत हो जाएगा। ये चर्च हमारा, कलीसिया जो है मजबूत हो जाएगी। यही सही दिशा की ओर हम बढ़ सकेंगे। यदि हम में एकता नहीं होगी तो एक दूसरे से हम उलझ जाएंगे। शैतान हमें भीतर से तोड़ेगा। हम कभी परमेश्वर की दृष्टि में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे प्रिय अजीजों, इन कोड़ियों को इस बात का एहसास था कि एकता ही में ही शक्ति निहित है। और खुदावंद परमेश्वर आज शाम को मुझे और आपको यही बताता है कि पहली बात कि उन कोड़ियों ने अपना साहस नहीं खोया, वो प्रयास करते रहे। दूसरी बात, वो एकजुट होकर के एक साथ बने रहे। उन्होंने एक दूसरे का संबंध नहीं छोड़ा। कोड़ियों को पता था कि हमें एक साथ रहना है। अगर हम अलग अलग हो गए तो हम निराशित हो जाएंगे, हम आत्महत्या कर लेंगे।
हम नष्ट हो जाएंगे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। परंतु उससे बढ़कर के आखिरी बात जो मैं बताना चाहता हूं कि वे प्रार्थना करना जानते थे और वो प्रार्थना करने लगे। वो प्रभु यीशु मसीह को देख करके बड़ी दूर से चिल्लाते हैं कि हे स्वामी, हे स्वामी, हे स्वामी, हे यीशु, हे। वे यीशु को स्वामित्र को स्वीकार करते हुए उन्हें विनम्रता का मतलब जानते हैं, हम्बल होकर के वो प्रार्थना करते हैं और कहते हैं हे स्वामी, हे स्वामी। स्वामी का मतलब जानते हैं, वो ऐसा व्यक्ति जो कि मेरे जीवन का स्वामी है, मेरी बीमारी का स्वामी है, जो कि ठीक कर सकता है। क्या कहते हैं, हम पर दया कर, हम पर दया कर। उनमें प्रार्थना करने की समझ थी, किसी घमंड में उन्होंने प्रार्थना नहीं की, लालच में प्रार्थना नहीं की, परंतु एक बात कह दी उन्होंने, हे स्वामी हम पर दया कर, हे स्वामी हम पर दया कर। क्योंकि वो एक होकर के जब वो चिल्लाए तो परमेश्वर की कानों में आवाज चली गई, आंखों में दया आ गई। मेरे प्रिय अजीजों, वे घमंड किस बात का था का करते, क्योंकि उनके पास घमंड करने की कोई चीज नहीं थी, क्योंकि वो तो कोढ़ी थे। वो जानते थे कि हमारा तो मृत्यु होना स्वाभाविक है और वो जानते थे कि हमारा मृत्यु कभी भी हो सकती है, क्योंकि हम तो कोढ़ी हैं, हमारा कोई भी अपना नहीं है। इसीलिए वो चिल्लाते हैं हे स्वामी हम पर दया कर। मेरे प्रिय अजीजों, उन्होंने क्रूस पर चढ़े हुए उस दूसरे डाकू के समान आदेशात्मक लहजे में होकर के नहीं कहा, परंतु यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तू हमको चंगा कर, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, परंतु अपना आश्चर्य कर्म हम पर दिखा, उन्होंने ऐसा कहा। परंतु वो कहते हैं हे स्वामी हम पर दया कर। यदि उनमें कोई प्रार्थना की शक्ति के बारे में हमें पूछे तो प्रार्थना क्या अंतर लाती है, तो वे कहते होंगे कि वही अंतर जो एक मृतक को जीवित में, जो एक मृतक जो है वो जीवित हो जाता है, जो अंतर एक आशाजनक स्थिति और निराशाजनक परिस्थिति में होता है, वह अंतर प्रार्थना की शक्ति ला सकती है। जमीन और आसमान का अंतर प्रार्थना की शक्ति ला सकती है। वे प्रार्थना की शक्ति को जानते थे 10 कोड़ी, वह उसी शक्ति ने उनके जीवन को शुद्ध किया। मेरे प्रिय अजीजों, अगर आज संसार में किसी भी बढ़ती हुई कलीसिया को आप देखना चाहेंगे, किसी भी एक व्यक्ति को आप देखना चाहेंगे जो कि बहुत सफल सेवक है, उसके पीछे जानते हैं क्या शक्ति है? उसकी ऊर्जा का एक केंद्र है और वह है प्रार्थना की शक्ति। फिर से मैं इस बात को बोलूंगा, शायद आपके कान अगर बंद हो तो खोल लीजिए इस कान को। आज शाम को इस कान को खोल लीजिए, ढक्कनों को, और इनको दिल की गहराई में जाने दीजिए इन बातों को। यदि आप किसी व्यक्ति को परमेश्वर में बढ़ता हुआ देखें, किसी कलीसिया को बढ़ता हुआ देखें, परिवार को बढ़ता हुआ देखें, तो ये जान जाइएगा एक बात को कि उसके पास जो ऊर्जा है, जिससे वो आनंदित है और जो कि यहोवा की ओर वो बढ़ रहा है, परमेश्वर पर विश्वास रखता है, उसके काम जो है वो सफल हो जाते हैं, उसके बोलने से चंगाई हो जाती है, उसके हाथ रखने से लोग शुद्ध हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं क्योंकि उसके पास एक ऊर्जा है और वो है प्रार्थना। उसका संबंध जो है परमेश्वर के साथ बहुत अच्छा है मेरे प्रिय अजीजों, और वो है आशीषित व्यक्ति और परिवार कहलाया जाता है। मेरे प्रिय अजीजों, इतना ही नहीं, परंतु आखिरी बात मैं आज आपको बता के खत्म करता हूं अपनी बात को, कि वे प्रभु यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी थे। वो प्रभु यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी थे। अब कैसे आज्ञाकारी है, ये आप लोग सोच रहे होंगे, ये कौन सी बात बताना चाह रहे हैं? 14वें पद में अगर आपने पढ़ा होगा तो वहां पर एक बात थी, यीशु मसीह ने एक बात कही उनसे, जाओ
अपने कई याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। क्योंकि देखिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। इस बात को जरा अपने कानों को फिर से सुनिएगा। इस बात को यीशु मसीह ने क्यों कहा उनसे कि जाओ अपने याजकों को दिखाओ? क्योंकि जानते हैं लोग यकीन नहीं करेंगे, लोग नहीं मानेंगे, परंतु पुरोहित और याजक के पास यदि जाएंगे वो, और जैसे ही जाएंगे वो तो शुद्ध हो जाएंगे और दिखा देंगे कि नाउ देयर इज नो कोड, वहां पर कोई हमारे पास कोड तो है ही नहीं, तो अब हमको भैया समाज में आने दो, परिवार से मिलने दो, क्योंकि वही लोग हैं जिनके पास चाबी है द्वार खोलने के लिए उनके लिए। मेरे प्रिय दोस्तों, यीशु मसीह ने ये बात उनसे बोली और वो शक कर सकते थे। नामान कोढ़ी को जब बोला कि 7 बार तू डुबकी लगा, तो उसने ऐसा नहीं किया था, पहली बार में नहीं किया। वो कह रहा ये क्या बात है? अरे भाई, तेरे प्रभु यीशु मसीह के पास तो परमेश्वर, यहोवा के पास, परमेश्वर के पास तो अरे क्या साधारण सी बात, अरे वो तो चाहेगा तो आश्चर्य कर्म ऐसे ही कर देगा। 7 बार हम डुबकी क्यों लगाएं? 7 बार लगाने की क्या जरूरत? परंतु जब उनके सिपाहियों ने कहा अरे भाई जैसा बोला है ना वैसा कर लो, ठीक हो जाओगे। नामान ने एलिशा की बात मानकर, नामान ने, एलिशा ने कहा था, परमेश्वर ने उससे कहा, और उसने नामान कोढ़ी से कहा जा भैया जाकर के यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा दे। जब उसने सुन ली इस बात को और उसने डुबकी लगा दी तो वो चंगाई प्राप्त कर गया। मेरे प्रिय आज शाम को यही बात तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र और परमेश्वर की आत्मा अगर आपको कुछ बताती है और आप करते हैं मेरे प्रिय तब आप सफलता प्राप्त करेंगे। और आज शाम को यही बताना चाहता हूँ कि उन 10 कोढ़ियों को जब यीशु मसीह ने एक बात कही कि जाओ और याजकों को दिखाओ, और वे जब गए उन्होंने शक नहीं किया, और वो ऐसे ही कोढ़ में थे और कोढ़ में उठ करके चल दिए वो लोग। उन्होंने ये नहीं कहा यीशु मसीह पहले उनको ठीक तो कर, तब तो हम याजकों के पास जाएंगे दिखाने के लिए, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने उठे और उठ के विश्वास कर लिया, घाट से चले गए। मेरे प्रिय अजीजों, वो चले गए, उन्होंने मुड़ करके नहीं देखा इस बात को, और जब वो जा ही रहे थे उन्होंने चंगाई प्राप्त कर ली। मेरे प्रिय जो विश्वास है वह अनदेखी वस्तुओं का निश्चय, और जो विश्वास है वह अनदेखी वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी बातों का क्या है? प्रमाण पत्र है। प्रभु यीशु मसीह उन्हें सिखाना चाहता था कि तुम तो अभी भी अशुद्ध हो, परंतु याजक तक जाने की प्रतिक्रिया तो तुम्हें अभी प्रारंभ करना है। तुम्हें उस विश्वास की सड़क पर यात्रा प्रारंभ अभी करना है। मेरे प्रिय अजीजों, हालेलुया। इस बात को मैं इसलिए बता रहा हूं आपको, कई बार हम नहीं सुनते हैं परमेश्वर की उस धीमी आवाज को, उस आज्ञा को नहीं मानते हैं, इसीलिए हमको वो कोड़, वो प्रॉब्लम, वो समस्याएं बनी रहती हैं। हालेलुया, बनी रहती हैं। यीशु मसीह ने उन्हें याजकों के पास जाने के लिए इसलिए कहा क्योंकि इससे उनके विश्वास की परख हो रही थी। कितना विश्वास करते हैं? अरे भाई बोल तो रहे हैं चिल्ला करके, अरे पुकार तो रहे हैं कि हे स्वामी हम पर दया कर, और जब स्वामी बोल रहा है कि भैया उठो और जाओ याजकों को दिखाओ, और अगर वो नहीं करते हैं तो वो विश्वास नहीं करते हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। परंतु यहाँ इस बात को समझ जाइए कि हो सकता है कि वे चूंकि परखना जानता है। मेरे प्रिय यीशु मसीह बहुत स्मार्ट है, बहुत ही स्मार्ट था। हमारा परमेश्वर जो है ना हमारे दिल की बातों को जानता है। आप कहीं भी कोने में बैठे हैं दुनिया के, आप कुछ भी सोच रहे होंगे ना, वो आपके रग उदे को जानता है। कितने भी चालाक क्यों ना हो, आपके मन की बातों को जानता है, रग बातों को जानता है, अंदर की गहराइयों को जानता है। आपके दिमाग में अभी सोचना भी अभी शुरू नहीं किया है, परंतु वो समझ गया आप क्या सोच रहे हैं। मैं बोलना भी नहीं चाहूंगा, परंतु वो जानता है कि इसके बाद में आप क्या बोलूंगा, क्योंकि वो तो अल्फा और वो ओमेगा है, वो तो आदि है और वो तो अंत है। मेरे प्रिय अजीजों, खुदावंद जो है वो आपकी हर एक बातों को जानता है। आज शाम को मैं यही कहना चाहता
कहता हूं, यीशु मसीह ने एक बात कही कि उठो और जाओ और याजकों को दिखाओ, और उन्होंने क्वेश्चन नहीं किया और वो उठे और चल दिए और उन्होंने शक नहीं किया। मेरे प्रिय अजीजों, यरूशलेम के बीच में, याजकों के बीच में उनकी गवाही हो। वे याजक जो प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाते थे, वो याजक जो प्रभु यीशु मसीह पर दोष लगाते थे, जो उसका तिरस्कार करते थे, जो उनको फंसाना चाहते थे, वे उससे नाराज थे। यीशु मसीह आश्चर्यजनक काम कर रहा था, वो भलाइयां करता था, वो चंगाइयां करता था। लोगों के जो पैसा कमाने की जो वो थी ना, लोग जो जादूगर दिखाते थे ना, उनके सब ठप हो गया था, क्योंकि यीशु मसीह तो बिना किसी चीज के खुदावंद परमेश्वर का पुत्र, वो तो किसी बात को नहीं करता, किसी बात में कुछ नहीं चाहता था। वो तो बिना उल्हाना दिए लोगों को चंगाई देता था, मृतकों को रूप जिला देता था। लाजर झट निकला, लाजर तो 3 दिन का मरा हुआ था, झट से रस्ते निकल आया। मेरे प्रिय अंधे जिनको दिखाई नहीं देता था, जन्म के अंधों को वो ठीक कर देता था। ये कोड़ क्या था उसके लिए? कुछ नहीं था। इसीलिए तो वो चाहता था कि ये मुझ पर विश्वास करें, और जब उन्होंने विश्वास किया मेरे प्रिय शिशुओं, वो चंगाई को उन्होंने प्राप्त किया। और इस शाम को यही बताना चाहता है खुदावंद मुझे और आपको, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं, और वो ये बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि ये कोड़ी यरूशलेम में उन याजकों के सामने जाए, जिससे उन पर उसको ईश्वर तत्व और उसकी शक्ति का प्रकटीकरण हो सके, उसका प्रकटीकरण हो सके, उन पर उसकी गवाही प्रकट हो सके। इसी कारण प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जो मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो जीवित रहेगा। अब आप सोच रहे हैं ये क्या बोल के जा रहा है आज शाम को, ये प्रिंस भैया जी क्या बोल रहे हैं? अरे भाई, ये शारीरिक मृत्यु तो एक दिन होनी है, परंतु आत्मिक मृत्यु में आप जीवित रहेंगे। LIC का मतलब क्या होता है? लाइफ क्या है? मरने के बाद आपको क्या मिलेगा LIC से? लाइफ इन क्राइस्ट, LIC। मरने से पहले और मरने के बाद भी, यानी कि शरीर के बाद भी हमारा जीवन जो है वो सिक्योर है। I came that they might have life and might have it abundantly। आज हम मरणहार स्थिति में हैं, क्योंकि हमारी देह मरणहार देह है। मेरे प्रियजनों, मिट्टी है, मिट्टी में मिला दी जाएगी। आज हम निराशा की स्थिति में हैं, बीमारियों की स्थिति में हैं, सब प्रकार की नकारात्मक परिस्थितियों में हैं। समाचार खोल लीजिए, मजा आ जाएगा। समाचार खोल तो लीजिए, जाइए जाके स्विच दबाइए, देखिए तो अमेरिका ईरान की लड़ाई देखिए, मजा आ जाएगा, ताली बजाएंगे आप। मेरे प्रिय दोस्तों, निराशा, HP गैस तो आई नहीं रही है घर में, कितने दिनों से ऑर्डर दे रहे हैं, अरे खाने का रेट तो बढ़ता जा रहा है। निराशा निराशा निराशा, हर एक व्यक्ति निराशा से ग्रसित है, परंतु उसके बावजूद भी हमें उसके द्वारा मिलने वाले अनंत जीवन, उसके द्वारा उसके उद्धार और मृत्यु के पार जीवन पर विश्वास करके इन कोड़ियों के समान उस विश्वास की यात्रा को प्रारंभ करना है। मेरे प्रिय दोस्तों, यूहन्ना 14:21 में एक बात लिखी हुई है, पढ़ लीजिएगा उसको, बाइबल में बोल रहा हूं मैं। यूहन्ना उसका 14 बाब उसकी 21वीं आयत में लिखा हुआ है कि जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं, जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम करता है, वही मुझसे प्रेम करता है। प्रभु यीशु मसीह यह कह रहा है कि यदि कोई कहे कि मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, बहुत से लोग झूठ बोलते हैं ना कि आई लव जीसस, आई लव गॉड, गॉड इज लव, फिर बोलते हैं लव इज गॉड। अरे कितनी गजब की बात है, गॉड इज लव, लव इज गॉड, उल्टा कर दिया। परंतु आज्ञाओं को ना माने, कहते तो हैं हम प्यार करते हैं परमेश्वर से, परंतु आज्ञाओं को ना माने। बच्चों, आप कहते तो हैं हम पापा मम्मी से बहुत प्रेम करते हैं, परंतु कहना तो मानते ही नहीं हो, तो आप झूठे हैं। आपका प्रेम जो है वो क्या है? झूठा है। ये प्रेम ऐसा है
जो मात्र होठों तक है, हृदय से नहीं है। यदि उन्हें मुझसे वास्तविक में दिल से प्रेम होगा तो अगर तुमको सच में प्रेम है, यीशु मसीह यही तो बताना चाहता है आज शाम को, यदि आपको मुझे सच में प्रेम है तो हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। हालेलुया। किसी से हम प्रेम करते हैं तो ये प्रयास करते हैं कि उसको हम क्या करें, खुश रखें, उसकी इच्छाओं को पूरा करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। प्रभु यीशु मसीह से हमारा जो प्रेम है उसका ये प्रमाण होगा कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। अंतिम बात खत्म, मेरा तो टाइम भी हो गया है, ओह माय गॉड, 5 मिनट ज्यादा हो गए। आखिरी बात जानते हैं क्या, 10 कोढ़ियों को बोला था, 10 कोढ़ी गए, उनमें से 9 तो वापस नहीं आया, परंतु एक आया, बेचारा एक फिर भी आया यीशु मसीह के पास। जानते क्यों आया? थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू कहने आया बेचारा। मैं बेचारा इसलिए बोल रहा हूँ कि ये सामरी था, बाकी सामरी नहीं थे। 9 जो थे वो तो यहूदी होंगे, वो नहीं आए लौट के, परंतु ये जो था वो सामरी था। समझ में आ गया ना आपको? वे 10 कोढ़ियों को चंगे तो थे, परंतु वापस लौट करके केवल एक ही आया और उसने यीशु मसीह को क्या किया? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दिल की गहराई से उसने क्या कहा? धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह ने उसको कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर 9 कहाँ है? 9 कहाँ है? आज भी जो मसीह कहलाते हैं, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार को चखा है, उनका भी यही अनुपात मतलब जानते हैं, परसेंटेज है। अभी भी 9 ऐसे हैं जो धन्यवाद नहीं देते हैं, केवल एक ही है जो धन्यवाद देते हैं, यानी कि 90% लोग कृतज्ञ नहीं हैं। मात्र 10% ऐसे लोग हैं जो कि धन्यवाद देते हैं। समझिएगा मेरी बात को। अब मुझे नहीं मालूम आप किस में हैं, 10 में हैं कि 90 में हैं। हाँ, टीकाकारों का कहना है, उनका मत है कि उन 10 में से 9 कोढ़ी यहूदी थे और 1 कोढ़ी सामरी था। यहूदी तो चले गए, बाय बाय टाटा। अब देखिए, उन्होंने भी गलती नहीं करी। गलती क्यों नहीं करी? क्योंकि यीशु मसीह ने ये तो नहीं कहा था कि तुम जाओ और फिर आओ, ऐसा नहीं कहा था, तो उन्होंने भी गलती नहीं करी। परंतु यहाँ पर एक गलती हो गई, और वो गलती जानते क्या हो गई? कई बार हम प्राप्त तो कर लेते हैं यीशु मसीह से, खुदावन तो हमको दे दे, कार दे दे, बंगला दे दे, अच्छा घर दे दे, अच्छा पैसा दे दे, सब कुछ दे दे, और दे दिया तो बाय बाय, जय मसीह की, बाय बाय। मेरे प्रिय अजीजों, उस समय हमको थैंक यू नोट तो देना है ना, थैंक यू नोट तो देना ही पड़ेगा। परंतु उन्होंने जो 9 कोढ़ी थे वो धन्यवाद देने नहीं आए। गलती तो नहीं करी थी, परंतु आए नहीं। यहूदी तो चले गए, उन्होंने धन्यवाद नहीं दिया, परंतु सामरी 1 कोढ़ी जो था, जो कि परदेसी था, जो कि विजातीय था, वह प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने के लिए वापस आया। इसीलिए जानते हैं, जब वो वापस आया, अब उसको क्या मिला? जानते उसको क्या मिला? समझिएगा इस बात को बहुत अच्छी तरीके से। जा तू चंगा, तू हर तरीके से चंगा हो गया। जा तू हर तरीके से चंगा हो गया। मेरे प्रिय यीशु, जानते क्या चंगाई? शारीरिक नहीं, अब तो तू आत्मिक चंगाई भी हो गई। तुझे तेरा तो उद्धार भी हो गया। जो तूने मांगा था वो तो मिला, उन 9 लोगों को भी मिला, परंतु जो तूने नहीं मांगा था वो मैं तुझे देता हूं, अब दूंगा तुझे मैं, जो तू नहीं मांग रहा है, तेरे धन्यवाद में तुझे वो दे दिया। मेरे प्रिय अजीजों, आज खुदावंद यही बताना चाहता है मुझे और आपको शाम को, कि हम और आप क्या दे रहे हैं। उन दिनों की प्रथा थी जब विजातीय लोगों के साथ संगति करना यहूदी व्यक्तियों के लिए अधर्म माना जाता था। यहूदी लोग जो हुआ करते थे ना, वो ऊंची जाति के लोग थे, जो कहते थे कि हम परमेश्वर की निज प्रजा हैं, अब्राहम और इसहाक हमारे क्या है? पूर्वज हैं। परंतु ऐसे लोग जो परमेश्वर के अपने थे, ऐसे यहूदी लोग जिन्होंने उसके आश्चर्य कर्मों का स्वाद चखा था, जिनके पूर्वज जो थे लाल समुंदर को पार कर करके आए थे,
वे लोग धन्यवाद देना भूल गए। अरे आप समझ लीजिए मेरी बात को, धन्यवाद देना भूल गए। परंतु एक सामरी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता है। हमारे जीवनों से हमारे धन्यवाद की गवाही होनी चाहिए। मात्र होठों से धन्यवाद पर्याप्त नहीं है, हम एक दूसरे को भी धन्यवाद देने में अक्सर चूक जाते हैं। अब मैं क्या बोलूं, ज्यादा बोलने के लिए नहीं है, बस ये समझ जाइए, आज अगर आपके जीवन में भी कोई कोड़ है, आपके जीवन में भी कोई समस्या है, आप भी कोई तराई से गुजर रहे हैं, अपना हाथ बढ़ा दीजिए और कह दीजिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, तू मेरा चरवाहा है, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाऊंगा। यीशु तो परमेश्वर, तू मेरा सहारा बन जा, मैं तुझे पुकारता हूँ। यहोवा परमेश्वर खुदावंद यीशु पवित्र आत्मा मुझे पकड़ ले, मुझ पर दया कर। मेरे प्रिय चीजों, बहुत जरूरी है, नहीं तो हम निराशित हो जाएंगे। आइए हम एक साथ हो जाएं, अपने परिवारों में एक साथ हो जाएं, एकजुट हो जाएं और पुकारें, प्रार्थना करें, धन्यवाद दें हृदय की गहराइयों से। फिलिपियोस का 4 बात उसकी 6 और 7 में लिखा हुआ है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में अपने निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा क्या करो, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। और जब परमेश्वर की एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा आगे दी गई है, वहां पर लिखा गया है कि तब परमेश्वर की शांति, देखिए समझिए इस बात को, तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। निष्कर्ष खत्म मेरी बात। निष्कर्ष ये है कि उस एक विजातीय कोड़ी के समान हम भी परमेश्वर को धन्यवाद देना सीखें। ये बात है मेन इंपॉर्टेंट बात। अपने प्रियो को धन्यवाद देना सीखें। धन्यवादित और कृतज्ञ हृदय से अपने जीवन में आगे बढ़े। अपना धन्यवाद मात्र होठों तक न रहे, परंतु अपने हृदय से हम कामों के द्वारा दिखाएं। हमारा धन्यवाद हमारे प्रयासों में दिखाई दे, हमारे परिश्रम में दिखाई दे, हमारे कार्यों में दिखाई दे। जब हमारे जीवन की गवाही में हम धन्यवाद दिखाई देगा, तो हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में क्या होगा, धन्य ठहरेगा। परमेश्वर हमसे भी कहेगा, तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है, पूर्ण कर दिया है, पूर्ण। इस कोड़ी को यीशु मसीह ने क्या कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा तो कर दिया था, परंतु अब मैं तुझे एक बात कहता हूं कि तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया है, पूर्ण कर दिया है। पूर्ण, तू आधा नहीं रहा, परंतु अब क्या हो गया, तू पूर्ण हो गया है। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तेरे विश्वास ने तुझे परिपूर्ण किया है। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे। आमेन, आमेन। खुदावंद के नाम की स्तुति हो। आज शाम को खुदावंद हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि खुदावंद हम पूर्ण होना चाहते हैं, हम पूर्ण होना चाहते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावंद हम आप में संपूर्ण होना चाहते हैं। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। थैंक यू, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन, आमेन। प्रभु आपके साथ है। मे द लॉर्ड ब्लेस यू। थैंक यू ब्रदर अनुपम एंड सिस्टर शबनम। May continuously use, this is my prayer, that may the Lord continuously use both of you abundantly. Thank you for calling me and allowing me to share the word of God. परमेश्वर का धन्यवाद हो। May the Lord bless you. Good night. शब खैर। Bye bye.